जम्मू एंड कश्मीर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। ये खबरें झूठी हैं क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं हुई है जिसकी वजह से ये बताया जा सके कि जो इन्फ्लुएंज़ा है, जो बर्ड फ्लू जो बाहर के स्टेट्स में आया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, कई सारी और स्टेट्स में आया है, वैसा फ्लू जम्मू कश्मीर में आया है। ये खबरें अभी तक पूरी तरह से इनको खारिज किया जा सकता है क्योंकि कोई भी सैंपल अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। कुछ सैंपल जो परसों लिए गए घराना वेटलैंड, जो कि माइग्रेटरी बर्ड जहाँ से आते हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में जो फॉरेन पक्षी है वहाँ पर बैठा होता है, जिसके बाद इसी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वहाँ पर जो है कुछ पक्षियों के सैंपल लिए गए थे और उसके बाद उन्हें भोपाल नेशनल जो लेबॉर्ट्री है, जो कि हाई सिक्योरिटी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। दूसरा, आज सुबह से एक खबर चल रही है कि रजौरी टाउन के पीरपंजा इलाके में वहाँ से कुछ कौवों के मरने की खबर आई है। कुछ कौवे वहाँ पर मरे हुए पाए गए और लोकल्स ने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर खबर दी और उसके बाद एक टीम वहाँ पहुँची जिन्होंने कौवे के जो सैंपल्स हैं वो लिए और उन्हें दफना दिया। ये सुबह से खबर चल रही है और लोगों ने बताना शुरू कर दिया जी बर्ड फ्लू जम्मू कश्मीर में आ चुका है। रजौरी में इसके पहले केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए हमने जिनसे कल भी बात की थी, आज एक बार फिर से उन्हें फ़ोन किया। डॉक्टर DS बिंद्रा साहब, जो कि CEO लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड भी हैं, इसके अलावा चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जम्मू, और कई सारी पोस्टें वो इस समय होल्ड कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि जो वो कौवे मरे हैं वो बर्ड फ्लू से हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही बयान जारी किया है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। सैंपल्स जो हैं उनके ज़रूर लिए गए हैं, उन सैंपल्स को जम्मू भेजा गया है और जम्मू के बाद अगर जम्मू में टेस्ट हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो यहाँ से जलंधर या फिर भोपाल भी भेजा जा सकता है। तो अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी केस जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने मीट, अंडा, बच्ची जो रेगुलर खाते हैं उन्होंने बंद कर दिया है बर्ड फ्लू के डर से, तो उसका डर जो है अपने अंदर से निकाल लीजिए। ज़रूरी है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कि फूड जो है प्रॉपरली कुक कीजिए। एग, अंडा, हाफ बॉइल्ड और ये सब चीज़ें जो हैं वो छोड़कर अच्छे से बॉईल कीजिए, अच्छे से फ्राई कीजिए, खाना पूरा पका के खाइए। यही सिर्फ एक लौता इलाज फ़िलहाल के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर आप ले सकते हैं। डर का, चिंता की कोई भी अभी खबर नहीं है। हो सकता है कि वो जो 7-8 कौवे मरे हैं वो किसी और रीजंस की वजह से मरे हों। हम रेगुलर ये प्रक्रिया एक देखते रहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर हो, उसकी हो सकता है कि कई सारे और रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से वो मरते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वायरस है तभी वो मरेंगे। इसीलिए जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आती, ना ही पैनिक होने की ज़रूरत है, ना ही डरने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ साफ़ सफाई पूरी रखिए। जो पोल्ट्री वाले हैं वो अपना जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ की साफ़ सफाई पूरी रखिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे लीजिए। ग्लव्स पहनिए, N95 मास्क का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप किसी भी पक्षी के सामने जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको कुछ खाना देते हैं, फीड देते हैं, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहिए। बर्ड फ्लू से अभी तक जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से सेफ है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। जी हाँ, एक्चुअली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जो चीफ साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ जो बर्ड्स हैं यहाँ पे कुछ उनकी मोर्टलिटी हुई है काफ़ी तादाद में, तो उनकी डायरेक्शन पे हम यहाँ पे उनके सैंपल लेने के लिए आए थे। वैसे इतना कोई इशू डरने की बात नहीं है क्योंकि जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनमें मोस्टली जो इन्फेक्शन होती है वो सब क्लिनिकल होती है। तो बाकी हमने जो सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और हमने एक बर्ड भी कलेक्ट कर लिया है, तो वो हम जम्मू लैब में हम भेज देंगे। तो होपफुली जो इसका रिज़ल्ट है उसके आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या था। कितने दिनों के बाद ये रिज़ल्ट आता है? रिपोर्ट कितने दिन के बाद आती है? मोस्टली हम आज जो ये सैंपल है ये आज हम जम्मू में भेज देंगे, तो होपफुली 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं, देखिए अभी तो ऐसा कोई केस जो है वो सामने नहीं आया है, बट ये है कि अगर आपको एवियन इन्फ्लुएंजा से बचना है तो उसके मोस्ट प्रिकॉशन ये है कि मास्क आपको लगाना है, हैंड नॉर्मली आपको धोने, जो कोरोना के लिए जो था ऑलमोस्ट वही है, पर इसमें यह है कि इसमें N95 मास्क जो है वो लगाना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिन से ना हमने यहाँ देखे बहुत सारे कौवे बीमार हालत में देखे, जो उड़ नहीं पा रहे थे या उनके पास भी जा रहे थे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल बीमार लग रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे कौवे मरना शुरू हो गए। तो हमने सोचा कि शायद सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हमने मीडिया में, नेशनल मीडिया में देखा कि ये कोई फ्लू आई है, तो हमने इमीडिएटली इस चीज़ की जो मैसेज था हमने मीडिया ब्रदर्स जो थे उनको बताया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनके थ्रू को मैसेज कराया। तो अभी टीम आ रही है जो इनको आके चेक करेगी बर्ड्स वगैरह को।
और अभी बहुत सारे परिंदे यहाँ पे जो मरे हुए हैं और मैक्सिमम से क्रोज हैं सारे। क्या आपको लगता है जिस तरह के सिम्टम्स बताए जाते जी। हैं बर्ड फ्लू के अंदर, क्या उसी तरह से लगते हैं? बिल्कुल, इससे पहले तो हमें वही था कि सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब टीवी में हमने देखा, डिफरेंट चैनल्स पे देखा कि ये सिम्टम्स हैं, बर्ड्स बिल्कुल उड़ नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल एक आधी बेहोशी की हालत में है, तो वैसे ही सिम्टम्स अभी दिखे और बहुत सारे केस आने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये वही चीज़ लग रही है हमें। राजौरी के इस 5 रीच के एरिया में लगभग कितने ऐसे बर्ड्स होंगे जो मर चुके हैं? एग्जैक्टली नंबर तो बताना मुश्किल है, लेकिन इस टाइम भी अगर आप चेक करेंगे तो 7-8 परिंदे तो इधर अभी इनकी बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लगभग ये आर्मी का एरिया है जी। और भी साथ में सिविलियन जी। एरिया, तो कितना खतरा महसूस होता है? खतरा तो है जी, खतरा तो है, इसीलिए हमें लगा कि हो सकता है कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इससे पहले कि आके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आके देखे और जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं हमें बताएं क्या करना कि है। कल रात देर रात जो है एक सोशल मीडिया पे एक जो है एक पोस्ट किसी ने डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ बर्ड्स जो है मरे हुए पाए गए हैं यहाँ पे किसी एरिया में, और उस जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसका नंबर भी शेयर किया गया था। तो मैंने मॉर्निंग में उससे बात की, उसने कहा हाँ कुछ बर्ड्स यहाँ पे जो है मरे हैं, और इमीडिएटली मैंने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को वहाँ पे डिप्यूट किया है और कंसर्न डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल टीम है वहाँ पे मौके पे गई हुई है। अभी तक उनका जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत का कारण क्या है। मैं कुछ नहीं कहता, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जब बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आएगी कि ऐसा है कि बर्ड फ्लू इनमें है, उसके बाद ही जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन